पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव चरम पर है। माना ये जा रहा है कि ईरान जल्द ही जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिसका सामना करना इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगा। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि ईरान और इजराइल की सैन्य ताकत कितनी है, दोनों देशों की क्षमताएं और कमजोरियां क्या हैं। ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इस वीडियो में देखिए, लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अमेरिका इजराइल की मदद से ईरान पर लगातार हमले कर रहा था। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने देश भर में तत्काल राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था, अगर आपको याद हो। और यह घोषणा उस समय की गई थी जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रिमेटिव स्ट्राइक शुरू होने की पुष्टि कर दी थी। इजराइल ने तेहरान में हुए अचानक हमलों में यूएसए भी शामिल किया जा रहा था। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें, आईटीएफ की बात करें, तो उन्होंने उस दौरान, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था और देश में ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरीके की गतिविधियों पर उसने रोक लगा दी थी। इसके साथ ही नागरिक उड़ानों के लिए भी एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। ईरान ने भी अगली सूचना तक अपनी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। ऐसे हालात उस समय बने हुए थे जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा था। अब रिपोर्ट ये बताती है कि इजराइल की आबादी लगभग 9.6 मिलियन है, जबकि ईरान की आबादी 88.6 मिलियन है। जीडीपी की अगर बात की जाए तो इजराइल की जीडीपी 525 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, तो ईरान की 413 बिलियन डॉलर है। वहीं इसमें प्रति व्यक्ति आय को देखा जाए तो इजराइल की जो है वो $54,931 है, तो ईरान की बात करें तो $4,687 है। इजराइल का रक्षा बजट 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, तो ईरान का $7.4 बिलियन है। जीडीपी के अनुपात में रक्षा क्षेत्र को देखें तो इजराइल 4% के करीब है, तो ईरान 2%। हालांकि ईरान और इजराइल ने अपनी कुछ सैन्य ताकतों को गुप्त भी रखा है। इसके मुताबिक ईरान की तुलना में इजराइल का रक्षा बजट 7 गुना ज्यादा है। इसे देखते हुए किसी भी संभावित संघर्ष में इजराइल का पलड़ा भारी लग रहा है। इजराइल के पास हमले के लिए तैयार 340 लड़ाकू विमान है और उसके पास F-15 विमान भी हैं जो लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं। इसके अलावा उसके पास छिपकर हमला करने वाले F-35 फाइटर एयर जेट्स भी हैं जो रडार को चकमा देने में माहिर है। साथ ही तेजी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर भी इजराइल के पास हैं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसके आयरन डोम और एरो सिस्टम। वहीं ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान है और उसके पास 1960 के दशक के, अगर आपको याद हो, तो लड़ाकू विमान माने जाते हैं कि वो हैं, जिसमें से F-4S, F-5S और F-14S जैसे विमान भी शामिल हैं। हालांकि इस पुराने विमान में कितने उड़ान भरने की स्थिति में है या फिलहाल साफ नहीं है। अगर साइबर हमले किए जाए तो इसमें ईरान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका कारण ये माना जा रहा है कि उसका सिस्टम टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा विकसित नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच की दूरी की अगर बात की जाए तो ये 2100 किलोमीटर की है। इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइलों का सहारा लेना पड़ रहा था। वहीं ईरान के पास 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मानी जाती हैं। वहीं इजराइल कई देशों को मिसाइलें निर्यात करता है, इसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नौसेना की ताकत को देखें तो ईरान ने इसका आधुनिकीकरण नहीं किया है अभी तक। इसके पास 220 जहाज माने जाते हैं, वहीं इजराइल के पास 60 जहाज हैं, ऐसा दावा किया जाता है। ये भी माना जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर ताकत भी है, लेकिन इन हथियारों को लेकर वह साफ तौर पर जानकारी देने से बचता है। ईरान के पास परमाणु हथियार होने की संभावना ज़्यादा है। ईरान पर इस तरह के हथियार बनाने की कोशिश करने का आरोप तो लगा है, लेकिन वह इससे इनकार करता है। अगर साइबर हमले हुए तो ईरान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये दावा किया गया था, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा विकसित नहीं है। इसलिए इजराइल की सेना पर साइबर अटैक हुआ तो ईरान को ज़्यादा बढ़त मिल सकती है। इजरायली सरकार के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय का कहना यह है कि पहले की तुलना में साइबर हमले की तीव्रता ज़्यादा हो सकती है। ये 3 गुना तेज़ हो सकता है और हर इजरायली सेक्टर पर हमला हो सकता है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान और हिजबुल्लाह में सहयोग और मजबूत हो गया था, अगर आपको याद हो। ईरान के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा जलाली ने दावा किया था कि ईरान ने हाल के संसदीय चुनाव से पहले 200 साइबर अटैक नाकाम किए थे। दिसंबर की अगर बात करें तो ईरान के पेट्रोल मंत्री जवाद ओजी ने कहा था कि साइबर अटैक की वजह से पूरे देश में पेट्रोल स्टेशंस में दिक्कतें आई थी। क्षेत्रफल के लिहाज से ईरान इजराइल की तुलना में कहीं बड़ा देश है। ईरान की आबादी लगभग माना जाता है कि 89 मिलियन है, जो इजराइल की आबादी का 10 मिलियन से लगभग 10 गुना अधिक है। इजरायली सैनिकों की तुलना में ईरानी सैनिकों की संख्या भी 6 गुना ज़्यादा है। IISS के मुताबिक
ईरान की सेना में 6 लाख सक्रिय सैनिक थे, तो इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक माने गए थे। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ईरान के पास कुल मिलाकर लगभग 551 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से तकरीबन 358 सक्रिय बताए जाते हैं। इजराइल के पास लगभग 612 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से तकरीबन 490 सक्रिय सेवा में हैं। तकनीकी दृष्टि से अगर देखें तो इजरायली विमानों को ज़्यादा आधुनिक और उन्नत माना जाता है।